आज किसान भाइयों इस वीडियो में बात करने वाले हैं टमाटर की खेती के बारे में और बैंगन की खेती के बारे में। आज आप किसान भाइयों को मैं तरीका बताने वाला हूं कि टमाटर की खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं और बैंगन की खेती आप किस तरीके से कर सकते हैं। इन दोनों खेती को किस प्रकार से किया जाता है उनका तरीका बताऊंगा। यदि आप किसान भाई उस तरीके से लगाते हैं तो आप किसान भाइयों को जो कि बैंगन की खेती से और टमाटर की खेती से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलता है। क्योंकि किसान भाइयों आप अलग अलग तरीकों से जो कि बैंगन की खेती भी करते होंगे या फिर आप टमाटर की खेती भी करते होंगे, तो उनमें अनेक प्रकार की समस्याएं आती हैं। तो उनके बारे में भी बात करेंगे और बताऊंगा। और किसान भाइयों जैसे कि जो बैंगन की फसल में जो फुटाव के लिए जो कि कौन सी दवा का स्प्रे करना चाहिए जिससे कि फल फूल भी ज़्यादा आए और फुटाव भी आए, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। और उसके साथ साथ जैसे कि आपके जो टमाटर की फसल होती है तो उसमें जो कि अर्ली ब्लाइट जो कि झुलसा रोग आता है, तो उसको भी आप किस प्रकार से कंट्रोल कर सकते हैं। तो उसके लिए भी आप किसान भाइयों को मैं एक ऐसी फंगिसाइड दवा बताऊंगा जिनको आप इस्तेमाल करके जो कि झुलसा रोग लगता है टमाटर की फसल में, तो उसको अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप किसान भाई जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि आप किसान भाइयों को नई नई जानकारियां इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। और आप सभी किसान भाइयों को यह वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप किसान भाइयों को जो मैं जानकारी बताने वाला हूँ वह जानकारी आप किसान भाई अच्छे से नहीं ले पाएंगे। और आप किसान भाइयों को पता नहीं रहेगा कि आप किसान भाई जो कि बैंगन की खेती और टमाटर की खेती किस प्रकार से कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों सबसे पहले टमाटर की खेती के बारे में कि आप किसान भाई कौन कौन से तरीकों से जो कि टमाटर की खेती कर सकते हैं। मैंने बहुत सारे किसान भाइयों को देखा है टमाटर के पौधों को जो कि सारणियों में लगा देते हैं, तो उन किसान भाइयों को आगे जाकर बहुत परेशानियां आती हैं। जब उनमें टमाटर आते हैं तो पानी पिलाते हैं तो सड़ने लग जाते हैं, तो वह समस्या भी आप किसान भाइयों को देखने को मिल जाती है। आप किसान भाइयों को देखा जाए तो दो ही तरीके से आप किसान भाई जो कि टमाटर की खेती लगाकर जो कि अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। पहला तरीका तो आप किसान भाई जैसे कि डोलिया बना दे और डोलियों पर आप किसान भाई जो कि टमाटर के पौधे लगा दे। ऊंची ऊंची डोलियां आप किसान भाइयों को बना देना है, जिससे कि जो पानी पिलाए तो वह डोलियों के ऊपर नहीं जाए, जिससे कि आपके टमाटर जो सड़ने की समस्या है तो वह बच सके। तो उसके लिए आप किसान भाइयों को जो कि डोलियों पर टमाटर को लगाना है। और किसान भाइयों जैसे कि दूसरे तरीके की बात की जाए तो आप किसान भाई जैसे कि मल्चिंग करके जो कि उसके द्वारा आप किसान भाई जो कि टमाटर के पौधे लगा सकते हैं। मल्चिंग का मतलब किसान भाइयों ये है आप पन्नी बिछाकर डोलियों पर तो उनमें पौधे लगाकर आप उस प्रकार से भी जो कि टमाटर की खेती कर सकते हैं। उस प्रकार से टमाटर की खेती करते हैं तो आप किसान भाइयों की फसलों में जब टमाटर आएंगे तो वह नीचे जो कि मिट्टी के नए लगेंगे और सड़ेंगे भी नहीं, तो वह तरीका भी बेस्ट है। तो आप किसान भाई जैसे कि दो तरीके से यदि आप खेती करते हैं तो आप किसान भाइयों को टमाटर की खेती से आगे जाकर बहुत ही अच्छा उत्पादन देखने को मिलेगा। आप किसान भाइयों को जो कि सारणियों में बिल्कुल भी जो कि टमाटर के पौधों को नहीं लगाना है, तो आप किसान भाइयों को इस बात का ध्यान रखना है। जब किसान भाइयों आपकी टमाटर की फसल 40 से 45 दिन की हो जाती है और उस समय पर जो कि टमाटर आना शुरू हो जाता है, तो उस समय पर भी आप किसान भाइयों को जो कि टमाटर की फसल में झुलसा रोग देखने को मिलता है, या फिर आप किसान भाइयों को उससे पहले भी जो कि झुलसा रोग देखने को मिल जाता है, आप किसान भाइयों को समझ जाना है। जैसे कि टमाटर के पौधे पर कुछ पत्तियां झुलसी हुई नजर आए, धब्बे दिखाई दे ब्राउन कलर के, तो आप किसान भाइयों को समझ जाना है कि अर्ली ब्लाइट का अटैक आ चुका है। तो इस रोग को कंट्रोल करने के लिए आप किसान भाई जो कि मार्केट से बायर कंपनी का जो एंट्राकोल फंगिसाइड आता है उसमें आप किसान भाइयों को प्रोपिनेब 70% WP फॉर्मुलेशन में देखने को मिल जाता है। क्योंकि किसान भाइयों वह बहुत ही अच्छी प्रकार से जो कि अर्ली ब्लाइट जो झुलसा रोग आता है तो उस पर बहुत ही अच्छी प्रकार से काम करता है। और किसान भाइयों जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी है, तो आप किसान भाई उसमें जो कि 30 ग्राम डालकर आप किसान भाई जो कि अपनी जो कि टमाटर की खेती में स्प्रे कर सकते हैं, जिससे कि उस झुलसा रोग को अच्छे से कंट्रोल कर सकते हैं। और आप किसान भाई जो कि टमाटर की खेती से आगे जाकर अच्छे से उत्पादन ले सकते हैं। इस प्रकार से तो किसान भाइयों मैंने आपको बता दिया है कि टमाटर की खेती किस प्रकार से करना चाहिए और किस तरीके से जो कि आप बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं किसान भाइयों बैंगन की खेती के बारे में कि आप किसान भाई किस तरीके से जो कि बैंगन की खेती कर सकते हैं। क्योंकि किसान भाइयों यदि आप बैंगन के पौधों को जो कि सारणियों में लगाते हैं तो उनमें फुटाव भी अच्छे से नहीं होता है और ग्रोथ भी नहीं करते हैं, तो आप किसान भाइयों को सारणियों में बिल्कुल भी जो कि बैंगन के पौधे नहीं लगाना चाहिए।
जिससे कि आप किसान भाइयों को आगे जाकर बहुत सारे नुकसान देखने को मिलते हैं, जिससे कि पौधा फुटाव नहीं करता है, ग्रोथ नहीं करता है और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी नहीं लगते हैं। तो आप किसान भाइयों को जो मैं 2 तरीके बताऊँगा, उस तरीके से यदि आप किसान भाई बैंगन की खेती करते हैं, तो आप किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। किसान भाइयों, पहला तरीका की बात की जाए तो आप किसान भाई जैसे कि ऊँची-ऊँची डोलियाँ तो बनाकर आप किसान भाई जो कि उन पर जो बैंगन के पौधे लगाकर, तो आप उस तरीके से जैसे कि बैंगन के पौधे लगाते हैं, तो आप किसान भाइयों के जो बैंगन के पौधे हैं वह ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव करेंगे, ग्रोथ करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल भी लगेंगे। तो इस तरीके से आप किसान भाई जो कि पहला तरीका से यदि आप बैंगन की खेती करते हैं, तो आप किसान भाइयों को बहुत अच्छा जो कि उत्पादन देखने को मिलेगा। और दूसरा तरीका के रूप में आप किसान भाई जैसे कि मल्चिंग करके या फिर आप पन्नी बचाते हैं मल्चिंग, तो उस पर भी आप किसान भाई जो कि बैंगन के पौधे लगाकर, तो आप उस तरीके से भी बैंगन की खेती कर सकते हैं। आप मल्चिंग जो पन्नी बचाएंगे, तो आप किसान भाइयों की बैंगन की खेती में किसी भी प्रकार का खरपतवार भी नहीं उगेगा, तो उससे भी आप किसान भाई बच सकते हैं। और आप मल्चिंग से जो कि बैंगन की खेती करते हैं, तो आप किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव, ग्रोथ और फल फूल भी आएंगे। तो उस तरीके से भी आप किसान भाई जो कि बैंगन की खेती कर सकते हैं। जो कि आप किसान भाइयों को सारनियों में बैंगन के पौधे नहीं लगाना चाहिए, उससे आप किसान भाइयों को उत्पादन बहुत कम देखने को मिलता है। तो आप किसान भाई दोनों तरीके से जो कि बैंगन की खेती करके अच्छे से जो कि उत्पादन ले सकते हैं। इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको बैंगन की खेती के बारे में बता दिए हैं। और बहुत सारे किसान भाइयों का क्वेश्चन होगा कि बैंगन की खेती में जब फल फूल आए, तो उस समय पर कौन सी दवा का स्प्रे करें, जिससे कि हमारी बैंगन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आए, ग्रोथ करे और फुटाव देखने को मिले बैंगन में, जिससे कि हमारा उत्पादन बढ़ जाए। तो उसके लिए आप किसान भाई जो कि पीआई कंपनी का जो बायोवीटा आता है, तो आप किसान भाई उस लिक्विड दवा को ले सकते हैं, क्योंकि किसान भाइयों उसमें 15 से 16 पोषक तत्व देखने को मिलता है। तो जिससे कि जब स्प्रे करते हैं, तो पौधों को भरपूर मात्रा में जो कि न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, जिससे कि पौधा ग्रोथ भी करेगा, बढ़वार भी करेगा और फल फूल भी आएगा। तो किसान भाइयों पीआई कंपनी का बायोवीटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसके डोज की बात की जाए, तो जो आपका 15 से 16 लीटर का टंकी आता है, तो आप किसान भाइयों को उसमें 30 ml डालना है। और उसके साथ में आप किसान भाई जैसे कि गोंद या चिपको भी डाल सकते हैं, और आप किसान भाइयों को अपनी बैंगन की फसल में स्प्रे कर देना है, जिससे कि आप किसान भाइयों की बैंगन की फसल में ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल आएंगे, ग्रोथ करेगा और फुटाव करेगा, जिससे कि आप किसान भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से किसान भाइयों मैंने आपको टमाटर की खेती के बारे में भी बता दिए हैं और बैंगन की खेती के बारे में भी बता दिए हैं, और बैंगन में ज़्यादा से ज़्यादा फुटाव और ग्रोथ किस प्रकार से बढ़ाए, तो उसके बारे में भी बता दिए हैं। क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को नॉलेज और जानकारियाँ नहीं है, तभी जाकर वह किसान भाई जो कि आज पीछे हैं और अच्छे से उत्पादन भी नहीं ले पा रहे हैं। तो आप किसान भाइयों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा कि बैंगन की खेती और टमाटर की खेती किस प्रकार से की जाती है और किस तरीके से आप किसान भाई ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन ले सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने आप किसान भाइयों को ए टू जेड जानकारी दे दी है। और आप किसान भाइयों को यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर करना है, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई खेती बाड़ी करते हैं, तो उन किसान भाइयों को भी जो कि अच्छे से अच्छे रिजल्ट मिले। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को मैं बताता हूँ कि अपनी फसलों में कौन कौन से रोग लगते हैं या फिर कौन कौन सा खाद डालना चाहिए, उन सभी के बारे में मैं आपको इस चैनल के माध्यम से बताता हूँ। और आप किसान भाइयों को जैसे कि अपनी फसलों में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही हैं, तो आप किसान भाई हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।